अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासतों के साथ मरकज के इम्तियाजी सलूक की वजह से कल दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे सीएम केसीआर। पंद्रह अगस्त से 10 लाख नए आसरा पेंशन, डायलिसिस के मरीजों को भी पेंशन देने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। तेलंगाना के नजरिए साज आनजहानी प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश, तेलंगाना के सीएम और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। हैंडलूम्स के जीएसटी से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, तेलंगाना के वजीर टेक्सटाइल्स के तारक रामाराव का मरकजी वजीर पीयूष गोयल को मकतूब। वजीर दाखिला महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया बीबी के अलावा का दौरा, मुहर्रम के दौरान मुमकिना इक़दामात का दिया तयख़ुन। शहर हैदराबाद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। याकुतपुरा रुकन असम्बली पाशा कादरी ने 70 मंजूरा चेक्स किए इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि वो कल इतवार को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग के 7वें गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ताउन पर मुबनी वफाकियत के जज्बे के खिलाफ काम कर रहा है। उनका कहना था कि नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल आवरी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब रवाना कर दिया गया है। सीएम केसीआर ने कहा कि रियासतों के खिलाफ इम्तियाज के मरकज़ के मौजूदा रुझान और मुल्क की तरक्की में मज़ावी इश्तराक करने वालों की तरह ना समझने पर सख्त एहतजाज के तौर पर उन्होंने इस इजलास में शिरकत को बेमायनी करार दिया। केसीआर ने कहा कि बेवकूफ़ उन शाखों को ही काटते हैं जिन पर वो बैठते हैं और मरकज़ का भी यही रवैया है। పన్నుల విధింపులో కనీసం దేని మీద విధించాలి, దేని మీద విధించద్దు నీతి ఆయోగ్లో చర్చ చేస్తారా? ప్రజలకు భరించే శక్తి ఉన్నదా లేదా ఆలోచన చేస్తారా? ఇవాళని అడుగుతారా? అవి ఏమేమి విధించారో మనం లిస్ట్ ఒకసారి చూసినా కానీ బయటపడడానికి కూడా తెలుస్తాను. పాల మీద పన్ను, చచ్చిపోతే పన్ను, శ్మశానానికి పన్ను, చివరికి దాని పేరుతో డాన్స్, అది గుజరాత్లో నేర్తారట డాన్స్. గర్భా అని డాన్స్ చేస్తే కూడా పన్నాడు. మీరే రాసిన పేపర్లో మేము పేపర్లో చూసాం. ఇదా ఇది సహకార స్ఫూర్తి అంటారా దీన్ని? ఇదేనా టీమిండియా అంటే? ఈ కారణాల వల్ల నేను బహిష్కరిస్తా ఉన్నా. అట్లీస్ట్ ఈ ప్రొటెస్ట్ రూపంలోనన్నా, ఈ బహిష్కరణ రూపంలోనన్నా మా మనసున్న మాట స్పష్టంగా చెప్తే, దేశంలో మెజారిటీ ప్రజలు ఏమనుకుంటారో చెప్తే కనీసం ప్రధానమంత్రి ఇప్పటికైనా కానీ తన బుద్ధి మార్చుకుంటాడని, దేశానికి ఉపయోగపడే 4 మంచి పనులు చేస్తారని ఆశించి ఈ నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. ఇది ఆషామాషి కాదు, తమాషకు కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన పద్ధతిలో కొద్దిగా పరివర్తన రావాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. దిస్ ప్రొటెస్ట్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ ఫర్ దట్. ఏ దేశంలోనైనా ఎక్కడన్నా జాతి పిత అని పేరు పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తిని, అహింసా మార్గంలో స్వతంత్రం తెచ్చినటువంటి వ్యక్తిని అవమానం చేస్తారండి? ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఉంటుందా? तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसरा स्कीम के तहत 15 अगस्त को 10 लाख नए पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा डायलिसिस के मरीजों को भी पेंशन देने का उन्होंने ऐलान किया। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 10 लाख नए लोगों को पेंशन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में इस वक्त 36 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आज़ादी के 75 साला जश्न आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नई पेंशन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पेंशनर्स की जुमला तादाद 46 लाख तक पहुंच जाएगी। हुकूमत ने 57 साल की उम्र के अफराद को पेंशन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीएम केसीआर ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को भी पेंशन दी जाएगी। डायलिसिस के मरीजों को 2016 रुपए पेंशन देने का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ऐलान किया। ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి 36 లక్షల మందికి ఉన్నాయి పెన్షన్లు. ఇది 2016 రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్లు అవుతున్నాయో
ఇప్పుడు 10 లక్షల మందికి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం. మొత్తం 46 లక్షలు అయితే పెన్షన్లు. తర్వాత ఇదే సందర్భంలో రిక్వెస్ట్ చేసినాం, మనం మీటింగ్ జరిగినప్పుడు కేశవరావు గారు అధ్యక్షత ఉన్న కమిటీ ఆ జైళ్ళ శాఖను పోలీస్ శాఖను అడిగినాం, డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ అనేక రకాల కారణాల వల్ల విధివంచితులైన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు. అట్లనే మొన్న ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చెప్పారు, నాకు కలిసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినారు, వాళ్ళని కొంత ఆదుకునే ఎక్కడున్నదంటే వాళ్ళకు బస్ పాస్ ఇస్తున్నారు, ఆల్రెడీ ఫ్రీ డయాలసిస్ చేస్తున్నాం, డయాలసిస్ కేంద్రాలు పెంచినాం భారీగా. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం. దాదాపు 10-12 వేల మంది ఉన్నట్టు తెలియవచ్చింది. వాళ్ళకు పాపం ఎటు కాకుండా ఉన్నారు కాబట్టి, పనిచేసే పరిస్థితులు కాబట్టి డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసే సౌకర్యాలు కొనసాగిస్తూనే ఈ ఆసరా కార్డు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు నెలకు 2016 ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఖైదీలు ఎవరన్నా పాపం విముక్తి కావాల్సి ఉంటే, సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం కాబట్టి 75 మందిని రిలీజ్ చేయమని చెప్పి కోరినాం ప్రభుత్వం పాలసీగా. ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయమని చెప్పినాం. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज हफ्ते के रोज़ तेलंगाना के नज़रिए सास आंजहानी प्रोफेसर कुत्तापल्ली जयशंकर को उनकी 87वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हुक्मरानों के जरिए तेलंगाना को दरपेश नुकसानात और मुश्किलात को बयान करते हुए प्रोफेसर जयशंकर ने अवाम में अलहदा रियासत की तहरीक का जज्बा पैदा किया और अलहदा तेलंगाना का ख्वाब देखा। केसीआर ने कहा कि हमने जयशंकर के जज्बे के साथ अलहदा रियासत के लिए तहरीक जारी रखी और लड़ाई लड़ते हुए तेलंगाना हासिल किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत दलितों की फलाह बहबूद और आवाम की तरक्की को हासिल करने में ताउन करके जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है। तेलंगाना भवन में तेलंगाना रियासत के नज़रिए सास प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर गुलाए अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार, TRS अरकान असेंबली दानम नागेंदर, M गोपीनाथ, GHMC मेयर गधवाला विजयलक्ष्मी और दीगर ने शिरकत की। మంచి సలహా ఇచ్చిన ప్రొఫెసర్ అంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఉన్నారు. తెలంగాణకు మూమెంట్లో అంటే చాలా మా సీఎంకు సపోర్ట్ చేశారు. ఎవ్రీ టైం మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చారు. మూమెంట్లో ఎట్లా చేయాలి, ప్రజలు ఎట్లా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ఆయన మొత్తం ఆయన ఒకటి ఇష్టం ఉంది, మా ప్రాణం పోతే పర్వాలేదు, మా తెలంగాణ కావాలంటే. ఆ ప్రాణంలో అంటే ఆయన బెల్త్ బాగా లేకుంటే 11th చనిపోయినా ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది. ఆయన ఇష్టంలో ఎట్లా ఉన్నాయి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ రావాలి అంటే అట్లా మా ఆనబుల్ సీఎం తీసుకురావాలి. ఈరోజు తెలంగాణ భవన్లో అంటే ఆయన పూలమాల చేస్తున్నారు దృష్టి బొమ్మలు. అందరికీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్లో ఈరోజు జన్మదినం ఉంది. ఆయనకు చాలా మహాన్ ప్రొఫెసర్ గారు. అందరికీ ఉన్న TRS లీడర్స్ మా తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, శుభాకాంక్షలు. तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायदीन ने आज हफ्ते के रोज़ आंजहानी प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रोफेसर ने जिस जिंदगी की क़यादत की वो गैर मामूली थी और तेलंगाना तहरीक के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो मुतासिर कुन थी। पंचायत राज के वज़ीर एराबली दयाकर राव ने भी कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने एक अलहदा रियासत तेलंगाना के नज़रियाती के तौर पर अवाम पर अनमिट नखूश छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे जंगजू थे जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स, यूनिवर्सिटियों के तहक़ीक़ी इदारों के इजलासों और कॉन्फ्रेंसों में तेलंगाना जद्दोजहद का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि नौजवान प्रोफेसर को बतौर मिसाल लें। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में तेलंगाना के नज़रिए साज प्रोफेसर जयशंकर की सालगिरह तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब प्रोफेसर जयशंकर ने देखा था और आज रियासत उनके ख्वाब के मुताबिक मुल्क के लिए मिसाल बन गई है। इस तकरीब में TRS कायदीनों कारकुनान ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए प्रोफेसर जयशंकर को भरपूर खिराज पेश किया। 2014 నాడు మనకు తెలంగాణ అంటే 2014 నాటికి ఆయన బతుకుంటుంటే చాలా సంతోషపడేవారు. పుట్టినవాడు చింతకు మానడు అన్నట్టుగా వారు మరణం మనంత బాధ కలిగించినప్పటికీ ఈరోజు వారి జయంతి ఉత్సవం కాబట్టి, జన్మదినం కాబట్టి ఈ జన్మదినాన వారికి హృదయపూర్వకంగా
నిండు మనసుతో నివాళులు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ వారికి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని ఈ జయంతి సందర్భంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరుతారని మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఆ విధంగా వారిని వారి పాటలోనే వారు చూపించిన సిద్ధాంతంలోనే మనం అందరం పనిచేసుకుందామని చెప్పేసి तेलंगाना के वजीर टेक्सटाइल्स के तारका रामाराव ने आज मरकज पर जोर दिया है कि हैंडलूम्स के जीएसटी से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और पार्चाजात से जीएसटी को कम किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वजीर पीयूष गोयल को लिखे गए मकतूब में मरकज से ख्वाहिश की है कि वो नेशनल हैंडलूम डे के सिलसिले में रियासत तेलंगाना के पार्चाजात के शोबे के लिए मदद का ऐलान करें। ये कहते हुए कि पार्चाजात और दस्तकारी के शोबे की जानिब से ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा मुलाजमत फराहम की जा रही है। उन्होंने काकतिया मेगा टेक्सटाइल्स पार्क के लिए मदद की ख्वाहिश की और रियासत में 15 ब्लॉक की सतह के क्लस्टर्स के क़याम का भी मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक और सीनियर लीडर इनायत अली बाखरी के हमरा बीबी का अलावा पहुँचकर बी के अलम को नजराना पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान की निगरानी में वक्फ बोर्ड की जानिब से मुहर्रम के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आशूरे के दिन जुलूस के लिए भी महकमे पुलिस, बरखी, बल्दी और आबरसानी के तालमेल से मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना में जो रिवायत है मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ से अलम निकलता है, बी का अलम, और कई बार हमारे सीएम साहब भी यहाँ पर आए थे। यहाँ आकर लोग ज़ियारत भी करते हैं और अपनी मन्नत के लिए दुआएं करवाते हैं। तो यकीनन बहुत अच्छे मुहर्रम के इंतज़ाम हर साल करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद और भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से जितने आशुर खाने हैं, तमाम लोगों को जो भी इंतज़ाम के लिए उसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई या दागदोजी या कलर जो भी चुनना पानी के लिए तकरीबन लोगों को बजट सेंक्शन किया गया है और हाथी का भी इंतज़ाम हो चुका है हुकूमत की तरफ से। और पिछले साल भी जब कोरोना की वजह से सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मातम का एहतमाम नहीं किया गया था, बी का आलम नहीं निकाला गया था, पर हमारे पास बराबर एहतमाम किया गया। हमारे शिया भाई अपना खून बहाते हैं उनके गम के लिए और अक़ीदत पेश करते हैं। हम सब तमाम भाइयों को यही कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के रास्ते पर हम अमल करें और उन्होंने जिस तरह हक़ की बात की उसके लिए उन्होंने शहादत हासिल की, उसी हक़ के लिए हम अपना खून बहाते हैं। सब भाई मिलकर, ये तेलंगाना की तहजीब और कल्चर है। इंशाल्लाह इस मरतबा भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा एहतमाम किया जाएगा। बी का आलम ठंडा होने तक पुलिस की जानिब से हर किस्म का बंदोबस्त किया गया है। तमाम जो अक़ीदतमंद लोग हैं और जो लोग मातम करते हैं उन तमाम भाइयों के साथ हमारे सीएम साहब और हुकूमत भी साथ है। इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज बीबी का अलावा पहुंचकर बी के अलम का दीदार किया और धट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुहर्रम की 7 से 10 तारीख के दिनों की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि ये वही दिन हैं जब हज़रत इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी दी। इसी कुर्बानी की याद की वजह से आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं और इंसानियत जिंदा है। आज के दिन बीबी के आलम यहाँ आ सके हम, बहुत खुशी की बात है। 7 से 10 तारीख मुहर्रम के ये तारीख सारी दुनिया याद करती है, क्योंकि इन्हीं तारीखों में इंसानियत की परचम लिए इमाम अली और बीबी फातिमा के बेटे ने, इमाम हुसैन ने अपनी और अपनी घर वालों की कुर्बानी दी और इसी कुर्बानी की वजह से इतने लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और इसी कुर्बानी की याद की वजह से आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है और इंसानियत जिंदा है। हाय हुसैन, हाय हुसैन। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज चार मीनार मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने 70 मंजूरा चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, मुजफ्फर हुसैन, शफाअत अली, अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन, सरगर्म कारकुनान और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। याकूतपुरा के तहत चार मीनार मंडल में जो शादी मुबारक की चेकों की तकसीम अमल में लाई गई है, जुमला चेकों की तादाद 70 है और रकम 70,08,120 रुपये की लागत की है। ये तमाम मुस्तहक लोगों में जो दरख्वास्त गुजार थे उनमें तकसीम किए गए। हमारे याकूतपुरा हल्के के कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब, शफाअत साहब नुमाइंदा कारपोरेटर, अब्दुल सलाम शाहिद साहब और बैंड बाजार कारपोरेटर अब्दुल बासित साहब, ये तमाम के दस्ते मुबारक की तकसीम अमल में लाई गई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बिला ताखिर चेकों की तैयारी के बाद फौरी दरख्वास्त गुजार के हवाले चेक करने की हिदायत दी गई थी। चुनाचे आज ये तकसीम अमल में लाई गई। माबाकी और चेक यहाँ के बाकी चार मीनार मंडल के इंशाअल्लाह एक दो रोज में उसकी भी तकसीम अमल में लाएंगे और लोगों को फायदा पहुंचेगा। शुक्रिया। खुतबुल्लापुर रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने आज 131 डिवीजन सूर्य नगर कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर सबसे पहले उन्होंने श्री शक्ति गणपति मंदिर में मुनक्किदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद-ए-अज़ां KP विवेकानंद ने मुकामी साबिक़ कॉरपोरेटर KM गुरीश और दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज आउटलेट्स के मसले का जायज़ा लिया और लोगों को किसी किस्म की परेशानी के बगैर इस मसले को हल करने के लिए मुनासिब इक़दामात की मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना ने वाज़ेह किया कि मुकामी BJP लीडर पायल शंकर बगैर किसी सही मालूमात की रियासती हुकूमत और उन पर तबसरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाफ़रानी पार्टी लीडरों की तरफ से हवाई अड्डे के बारे में रियासती हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। जोगुर रमना ने आज अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली और दीगर कायदीन मौजूद थे। BJP जिला अध्यक्षుడు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలన్నీ పచ్చి అబద్ధం, అవాస్తవం. దాన్ని పూర్తిగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కనీసం ఎలాంటి పరిజ్ఞానం లేకుండా అసలు ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి లేఖ రాయలేదు. चकतियाल रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार की मौजूदगी में रायकल मंडल वस्तापुर गांव में कांग्रेस और BJP से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी सरपंच शेख मुजाहिद कन्नावेनी तिरुपति, KN राजम जी तिरुपति और दीगर 30 कायदीन कारकुनान ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असम्बली ने इन तमाम को खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में शामिल कर लिया। बाद-ए-अज़ां रुकन असम्बली ने गाँव का दौरा करते हुए हालिया बारिशों से तबाहशुदा सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुकामी TRS कायदीन की दरख्वास्त पर तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ఏఎన్ఎంల జీతాలు పెంచడం, మన చిన్న బడి ఉంటుంది అలా సార్ల జీతాలు పెంచడం, అలా సెక్రటరీ ఉంటారు 15,000 చాలే అని చెప్పి 2 ఏళ్ళు నిండక ముందే ఎవరు సెక్రటరీ గారు ఎక్కడన్నారు? ఏకదం ఎన్నడన్నా ఈ స్థాయిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఎవరైనా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అడుగురు. ఇక్కడ ఈ ఊర్లో ఎవరైనా టీచర్ నౌకరు వేసి రిటైర్ అయిన ఉన్నారా? కట్కాపూర్లో కానీ తాట్లవాయిలు తెలుసుకోండి, రైకల్లో తెలుసుకోండి. దేశంలో ఎక్కడంత పెన్షన్లు ఇస్తలేము. అంటే అందరినీ గౌరవించుకుంటున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈ రకంగా బతుకమ్మ చీరల దగ్గరికి వెళ్ళి పెడితే ముస్లిం ఉంటే రంజాన్ దానిక మనం చేస్తున్నాం. దావనపల్లి చదువు చదువుకున్నాం, వస్తాపూర్ చదువు చదువుకున్నాం. ఉన్నాయి ఇంకా పనులు చేసేటివి లేవని కాదు. వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇంకా ముందు కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో తప్పకుండా పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయని చెప్పి అందరికి సందర్భం తెలియజేస్తూ అతి త్వరలోనే పింఛన్లు రాని వాళ్లకు పింఛన్లు ఇచ్చినాకనే ఎలక్షన్లకు వస్తాం. దాదాపు వచ్చే నెలలు వచ్చేస్తాయి. ఈ నెల పడుతుంది.
आदिलाबाद हवाई अड्डे की तामीरात में ताखीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आदिलाबाद बंद की कॉल को मिलाजुला असर देखने को मिला। इस बंद को नाकाम बनाने के लिए बीजेपी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मुतालिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया और बाद में रिहा भी कर दिया गया। इस बंद की रहनुमाई बीजेपी लीडर पायल शंकर ने की। इस दौरान पुलिस और जाफरानी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान गर्मागर्म बहस भी देखी गई। ज़हीराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने अपने पार्टी कायदीन के हमरा पिछले 12 दिनों से जारी VRS की गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताली कैंप पहुंचकर उनसे इजहार यंगांगत किया। इस मौके पर उन्होंने TRS हुकूमत की यकीन दहानी के मुताबिक पे स्केल जियो को फौरी तौर पर जारी करने, मुस्तहिक अफराद को तरक्की देने और 55 साल से ज़्यादा उम्र के VRS की औलाद को मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया। हरदाली कैंप से खिताब करते हुए अत्तर अहमद ने मज़ीद कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमेशा ट्रेड यूनियंस और मुख्तलिफ शोबेजात में काम करने वाले कारकुनों की हिमायत की है और आपको बताया जाता है कि मजलिस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, मुख्तलिफ वार्डों के सुदूर मोहम्मद अयूब, सैयद अरशद, सैयद मोहसिन, शफीक, अब्दुल रहीम, मोहम्मद मुजीब, शरीफ, समीर, वली, जुबैर, रफ़ीक और दीगर मौजूद थे। ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి కేటాయించాలనేసి మజ్లిస్ పార్టీ జహీరాబాద్ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి। మరియు ముఖ్యంగా మీ అందరికీ చాలా మందికి తెలియదు, ఎంఐఎం పార్టీ అంటే ఇప్పటి నుంచి కాదు, అబ్దుల్ వాహిద్ అవైసీ మన అసదుద్దీన్ అవైసీ సాబ్ వాళ్ళ తాత ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ట్రేడ్ యూనియన్ కు ఈ ఉద్యమ సంఘాలకు మద్దతు తెలుపుతా వచ్చారు। మజ్లిస్ పార్టీ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా కాదు, మనకి హైదరాబాద్ మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ రిక్షా యూనియన్, తెలాబండి యూనియన్ అలాంటి అప్పటి నుంచి మనం ఏ ఉద్యమాలు చేస్తే కూడా ఆ యూనియన్లకి మద్దతు తెలుపుతా వచ్చారు। ఈరోజు మొన్న మనం పోతే జహీరాబాద్ నుంచి మీరు పేపర్లో చూసినట్టు జూనియర్ కాలేజ్లో లెక్చరర్స్ లేను కాబట్టి మేము మా పార్టీ అధ్యక్షులు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి ప్రస్తావించడం, సార్ మా దగ్గర లెక్చరర్స్ మరి ఏ విధంగా పనిచేయాలంటే ఆయన పాట్ల హరీష్ రావు గారికి మాట్లాడి మా ప్రెసిడెంట్ వస్తున్నాడు, ఆ లెటర్ ఇస్తుంటూ తక్షణమే అది ఆర్డర్ నివల్ చేసి ఆ లెక్చరర్ పని చేయాలనేసి ఆయన హరీష్ రావు గారితో మాట్లాడడం జరిగింది। మరి మేము పోయి మరి ఆ లెటర్ ఇచ్చినాం। అదేవిధంగా మీ తరఫు నుంచి కూడా నేను కూడా ఒక బీఆర్ఏ కుటుంబ సభ్యునిగా మీ మాట కూడా మరి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ముంగట మీ ప్రస్తావన పెట్టేసి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కూడా ఒత్తిడి తెచ్చి మీ మద్దతు కంపల్సరీ మీరు కండిషన్స్ కి అప్లై చేయాలనేసి మేము మా అధ్యక్షుడు గారికి కోరి जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा में सालाना लब्बैक या हुसैन कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज रिजवाना जरीन प्रिंसिपल शेखुल हदीस जामियातुल मोमिनात की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तालिबात ने खिरत नात शरीफ मनक़बत बशान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनाने की सादत हासिल की। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी का खुसूसी शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पर खिताब हुआ। डॉक्टर मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी नाज़िम आला जामियातुल मोमिनात ने खैर मक़दमी कलिमात पेश किए। डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, मौलाना सैयद खिज़र पाशा क़ादरी चिश्ती, अलहाज साजिद अहमद कामरानी और दीगर ने भी खिताब फरमाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ़क़ीदुल मिसाल लब्बैक या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद अमल में लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस में जामियातुल मोमिनात के जय्यद मुफ्तियात, आलिमात, स्कॉलर्स और हुफ़ाज़ कराम ने अपने बसीरत अफरोज़ ख़िताब हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व जमी शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत के साथ
ख़िराज अक़ीदत पेश किया है और अपने ख़िताबात किया है। और इसके साथ साथ आज का जो लब्बैक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का खुसूसी, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे हरदिल अज़ीज़ ख़तीबुल असर हज़रत मौलाना डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी साहब जो सदर सुन्नी यूनाइटेड फ़ोरम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ लाए और उनका ख़िताब भी कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बसीरत अफरोज़ ख़िताब ऐसे उलमा कराम के नज़र किया है और जय्यद स्कॉलर्स ने उसको बसद एहतराम समात किया है। जामियातुल मोमिनात का रोज़े अव्वल से ये नस्बुल आइन है, जिस तरह बच्चियों को और बच्चों को बाज़ाब्ता तालीम दी जाए, जहाँ पर निसाबी कुतुब होते हैं जिसको हम दरसे निज़ामी कहते हैं, जहाँ पर पूरे उलूम की तालीम दी जाती है जो अरबी ज़बान में है, तफसीर है, कुरान है, हदीस है, फ़िक़ा है और मंतिक़ है और दिगर जो अंग्रेज़ी जो उलूम है जो बाज़ाब्ता तालीम दी जाती हैं और उनको यहाँ पर इम्तिहान लिया जाता है। जो कामयाब तालबा व तालिबात को असनादात भी तक़सीम किए जाते हैं, ये उनका एक नस्बुल आइन है। उसके साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के नौनिहाल जो उम्मत है उनको दीन से रोशनास करवाने की गर्ज से ऐसे इज्तिमात का इनक़ाद अमल में लाया जाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए अबलाग़ के ज़रिए हो, चाहे यानी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी है उनके ज़रिए इसको बड़े एहतराम के साथ समाअत करते हैं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मैं इसके इनक़ाद के जो दाई है हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब जो बानी व नाज़िम आला जामियातुल मोमिनात है, उनका मैं इज़हार तशक्कुर करूँगा, क्योंकि हमेशा उनका यही नस्बुल आइन होता है कि दीनी इज्तिमात को इनक़ाद अमल में लाया जाए। बेगमपेट में वाक़े मंसूर साइबर हाई स्कूल में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डे और आज़ादी तक़रीब करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मुदस्सिर की सदारत में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बेगमपेट सर्कल इंस्पेक्टर पी श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी जबकि साबिक़ रुकन वक्फ़ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान के हाथों तलबा व तालिबात में सूट्स और बैचेस तक़सीम किए गए। तेलंगाना राइफल एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िदा तेलंगाना स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में मासब टैंक के रिहायशी हसन बिन त्रिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हसन बिन अब्दुल्ला बिन त्रिफ हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट स्कीट शूटिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल हासिल किया। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोग जो मेरे को सपोर्ट करें उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वालिद और मेरे सब ख़ानदान वालों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गच्चीबोली पे था कंपटीशन और 30 से 40 शूटर थे तेलंगाना के पूरे, और स्कीट बोल के एक है वो इवेंट में था। ये 2 साल से तकरीबन 2 साल से, फिर कोविड आ गया बीच में तो 2 साल से चल रहा था। अभी तक ये 5वां मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां मेडल तो आपके सिल्वर आया आपको? जी आपके सिल्वर मेडल, गोल्ड वगैरह। गोल्ड भी आया हैदराबाद शूटिंग चैम्पियनशिप। आपको शूटिंग करना वही बस गूगल पे वही देखे नेशनल चैम्पियंस को देखे। क्या स्टडी क्या है, क्या पढ़ते हैं? मैं 10th कंप्लीट हो गया मेरा और हिफ्स भी चल रहा साथ में, 12 पारे हिफ्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? सब जने बहुत सपोर्ट करे, साथ वाले सब जने पूरे खानदान वाले बहुत सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी इंशाल्लाह आगे कभी ओलंपिक तक है, ओलंपिक गेम में इंशाल्लाह जहाँ तक हुआ इंशाल्लाह हासिल करना। यंगस्टर को आगे आना चाहिए इंशाल्लाह, इंडिया के लिए हर कोई लाना मेडल ऐसे ही इंशाल्लाह। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासतों के साथ मरकज के इम्तियाजी सलूक की वजह से कल दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे सीएम केसीआर। पंद्रह अगस्त से 10 लाख नए आसरा पेंशन, डायलिसिस के मरीजों को भी पेंशन देने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। तेलंगाना के नजरिए साज आनजहानी प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश, तेलंगाना के सीएम और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत।
हैंडलूम्स के जीएसटी से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। तेलंगाना के वजीर टेक्सटाइल्स के तारका रामाराव का मरकजी वजीर पीयूष गोयल को मकतूब। वजीर दाखिला महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया बीबी के अलावा का दौरा। मुहर्रम के दौरान मुमकिना इक़दामात का दिया तयख़ुन। शहर हैदराबाद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। याकुतपुरा रुकन असेंबली पाशा खादरी ने 70 मंजूरा चेक्स किए इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।